हम खबर शामिल करेंगे। ईरानी सदर 22 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इब्राहिम रईसी का सदारत संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा होगा। आला सतह का वफ्द ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हमरा होगा। ईरानी सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ईरानी सदर की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात और मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सदर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात होगी। मुआशी तिजारती ताउन के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत होंगे। आला सतह का वफ्द ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात करेगा। ईरानी सदर 22 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूस सलमान अवान से। जी सलमान अवान, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? बिल्कुल, आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के बाद ईरान के सदर का दौरा जो है वो 22 अप्रैल से एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये दौरा मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहमियत इख्तियार करके एक तो पाकिस्तान में नई हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये पहला किसी सरबराह ममलिकत का दौरा है। दूसरी जानिब पाक ईरान कशीदगी हो या इसराइल ईरान कशीदगी हो, उसके तनाजुर में ईरानी सदर का भी किसी भी किस्म का पहला गैर मुल्की दौरा है। तो इस हवाले से इस दौरे की अहमियत जो है वो दो चंद हो जाती है और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर एक इंतहाई अहम मुल्क की हैसियत रखता है। सदर ईरान के दौरे की बात करें तो इस दौरे का जो फोकस है वो तिजारत और मुआशी ताउन है दोनों ममालिक के दरमियान। और सिफारती ज़राए का कहना है कि खासतौर पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन और दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहिदा जो है वो इस दौरे के एजेंडे में सर फहरिस्त होगा। दोनों ममालिक फोकस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान और ईरान ने बॉर्डर एरियाज के अंदर बॉर्डर मार्केट्स खोली थी, तो उस छोटे से इनिशिएटिव को बुनियाद बनाकर ज्यादा बड़े, ज्यादा एलैबोरेट मैयर, ज्यादा एलैबोरेट ताउन जो है उसकी तरफ दोनों ममालिक जो है वो तवक्को रखते हैं। और जो मौजूदा सूरत हाल जैसे कि मैंने कही उसके तनाजुर में बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये बड़ा अहमियत का हामिल दौरा होगा क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें जो है वो अब इस दौरे पर होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा खुसूस सलमान अवान अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।